दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि कुछ रिश्तों के बारे में कि कौन सी ऐसी रिश्ता है जो लास्ट में जाके मजबूत होती है। शुरू में तो बहुत झगड़ा झगड़ा लड़ाई मतलब बहुत ही दुश्मनी होती है और लास्ट में जाके इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसी वो कौन सी रिश्ता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और जानिए कि ऐसी कौन सी रिश्ता है जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है और किसी से भी लड़ जाता है इंसान उस रिश्ते के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग को जानने को मिलेगा। और बाकी जो रिश्ता है घर में, घर परिवार में या बाहर में या रिलेशन में, कोई भी रिश्ता हो कुछ दिनों के बाद से जैसे साथ रहने पे बहुत ही मतलब मजबूत रहता है और धीरे धीरे किसी न किसी वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी कमज़ोर, शुरू में तो बहुत खटपट चलती है, शुरू में बहुत लड़ाई झगड़ा होती रहती है, लेकिन लास्ट में जाके इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है वो रिश्ता कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए, एक दूसरे के लिए किसी से झगड़ा करने के लिए और एक दूसरे पे मतलब क्या बताएं आप लोगों से, मतलब बहुत ही न्यौछावर कर देने वाला ये रिश्ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कौन सी रिश्ता है जिसमें एक दूसरे के लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पे गुस्सा होके बैठी हुई है, ठीक है। देखिए पूरा दिन गुस्सा, मुझे लग रहा है कि एक दिन में 10 बार 15 बार से कम नहीं गुस्सा होती होगी। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मेरे महाराज जी को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कैसे बाल बिखरा हुआ है इनका। और इनका देखिए यहाँ पे कि चावल फ्राई करके, खुद से चावल फ्राई करके खा रही है। इनका पसंदीदा भोजन है चावल फ्राई करके। अगर ताज़ा चावल रहता है ना तब भी उनको फ्राई करके ही चाहिए, और दिन का रहता है तो कोई बात ही नहीं, फ्राई करके खाती है। अगर हम नहीं भी फ्राई करते हैं तो अपने हाथ से जाके फ्राई करके खाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूँ, दरवाज़ा बंद करो, आवाज़ आ रहा है, बाहर बाहर डीजे चल रहा है। दोस्तों मार्केट में हमारे यहाँ तो लगन के टाइम में इतना ज़्यादा डीजे चलता है कि ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और मैं कल के वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग ब्लॉग बनाइएगा तो आप लोगों के ब्लॉग में कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जो है कि लगन का टाइम चल रहा है और जहाँ देखिए तहाँ डीजे स्टार्ट, एकदम डीजे घर के बगल में, तो मार्केट में चलता ही रह रहा है। इसकी वजह से वीडियो में कॉपीराइट आ रही है और हम लोग ब्लॉगिंग करने में मुश्किल हो रही है, ब्लॉगिंग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी कितना टाइम से सोच रही हूँ कि अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, अभी करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी इस डीजे की वजह से। तो मैं कल के वीडियो में सारा चीज़ आप लोगों से बताऊँगी, कल का वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा और अभी मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बेटी जो गुस्सा हुई है तो इस गुस्से के पीछे का वजह क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि देखिए तभी से रो रही थी, अभी चुप हुई है, खाना भी नहीं खा रही है। इनके गुस्से के पीछे का वजह है मेरा बेटा, ठीक है, यही है इसके गुस्से के पीछे। पूरा दिन लड़ाई झगड़ा करता है मेरा बाबू, पूरा दिन इससे लड़ाई झगड़ा करता है और लड़ाई करके झगड़ा करके आपस में मार पीट करके, और मुझे लगता है कि 2-4 मिनट के बाद से फिर दोनों मान जाते हैं, फिर दोनों एक साथ खेलते रहते हैं। तो मैं यही बताने वाली थी आप लोगों से कि एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि बचपन में इतना आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, इतना लड़ाई झगड़ा कि क्या ही बताएं, माँ बाप परेशान रहते हैं इन सब के लड़ाई झगड़ों से। और वही भाई बहन जब बड़े हो जाते हैं तो इस बारे में मैं आप लोगों से बता दूं कि एक भाई बहन का ही एक ऐसा रिश्ता है कि बचपन में पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मारपीट चलती रहती है। और वही अगर दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं और बहन जब अपने ससुराल चली जाती है तो एक भाई अपने बहन के लिए जान देता है। अगर बहन के साथ ससुराल में कुछ गलत होता है ना तो भले माँ बाप उस बीच में बोले, कुछ बोले या ना बोले, लेकिन एक भाई ऐसा होता है कि तुरंत जाके फैसला करता है, वहाँ पे लड़ता है, झगड़ता है, जो कुछ भी कहना सुनना रहता है कहता है। एक भाई हमेशा अपने बहन के लिए तैयार रहता है, चाहे बहन पे कोई भी किसी भी तरह की अगर आँच आती है ना, अगर शादी से पहले भी किसी तरह की आँच आती है तो भाई तुरंत जाके वहाँ पे खड़ा होता है। और ससुराल में भी अगर मम्मी पापा ना बोलें तो एक भाई ज़रूर जाके बोलता है और सब कुछ जानने की कोशिश करता है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने बहन को तुरंत जाके ससुराल से अपने घर लेके आता है, ठीक है। एक भाई ऐसा होता है। तो एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है जो एकदम अटूट प्रेम है, भाई बहन के रिश्ते में होता है। भले ही बचपन में कितना ही लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब वही दोनों भाई बहन जब बड़े होते हैं ना तो इतनी समझदारी हो जाती है कि क्या बताऊँ कि बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए एकदम मर मिटते हैं लोग।
ऐसा है ये भाई बहन का रिश्ता। तो मैं यही समझाती हूँ अपने बाबू को कि बाबू दीदी से मत लड़ो, क्योंकि दीदी एक दिन ससुराल चली जाएगी तो तुम बहुत रोगे। रोने को तो अभी रोता है, रोने को तो अभी अभी अगर कहीं चली जाती है सब इनकी दीदी ना, तो तुरंत बोलता है कि मैं दीदी के पास जाऊँगा। दीदी के बिना तो एक मिनट भी इसको चैन नहीं मिलता, और उतना ही लड़ता भी है। लड़ते हो ना, तो मत लड़ना आज के बाद से। तो वही मैं आप लोगों से बताने वाली थी कि यही एक रिश्ता है, कितना ज़्यादा अटूट प्रेम हो जाता है इस रिश्ता में, कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है इंसान। ठीक है, ससुराल में अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो भाई एकदम दौड़ के जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता है, चाहे जो भी, भले माँ पापा बोले चाहे ना बोले, लेकिन भाई ज़रूर बोलता है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और इस अटूट रिश्ते के बारे में आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, जो कि आप लोग भी जानते हैं, लेकिन एक बात होता है कि जान के भी लोग कुछ कह नहीं पाता है। तो मैं आप लोगों से बस ये बताना चाहती थी, इसी के लिए बाय बाय दोस्तों।